अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, बे औलादों को औलाद दे, ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद नसीब करे, आमीन। अभी ये कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे सारे बिखरे हुए। ये कबर्ड हम खाली कर रहे थे तो अबीहा कहने लगी मम्मा ये क्यों कर रही हैं। तो मैंने उसको एक लफ्ज़ कहा जिसकी वजह से वो परेशान हो गई। मैंने कहा अभी ये खाली करनी है क्योंकि बस उनका इतना ही काम था, जो आए थे चले गए, बस ख़त्म हो गई बात, इतना ही उनका काम था। तो एकदम से कहने लगी क्या मतलब। मैंने कहा इतना ही काम था, अब उन्होंने ना आना है, ना ये पहनने, ना बस ऐसे ही सब कुछ रहना है। तो मेरी एक जानने वाली हैं, उन्होंने बड़े शौक़ से बड़े प्यार से बच्चों के कपड़े मांगे हैं। मैं वो निकालने लगी हूँ कि कोई तो मोहब्बत से मांग रहा है। तो वैसे तो इनके कपड़े किसी ने नहीं पहनने थे, तो मुझे ये था कि सारी ज़िंदगी मैं इनको संभाल के रखूँगी, लेकिन अगर किसी के इस्तेमाल में आएंगे तो अल्लाह ताला सबसे पहले जिस बच्चे ने ये कपड़े पहनने हैं अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरी उसके लिए दिली दुआ है क्योंकि वो मेरे बच्चे की तरह उसकी एज का है। और हर उस बच्चे के लिए मेरी दिली दुआ है जो बीमार हैं, जो माएँ परेशान हैं कि अपनी औलाद की वजह से, बीमारी की वजह से। हज़ारों बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं जो कि भूलने वाले नहीं हैं। और माँओं को पता है ये बात। अब मैं कहती हूँ माँओं को सब पता है कि उसका एंड क्या है। इधर आ, ऐसे बच्चों का एंड क्या है वो माँओं को सब पता है। तो एंड जो मेरे बच्चों का हुआ है वही उनका है। अल्लाह ताला बस मैं ये दुआ करती हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा है, हज़ारों बच्चे हैं, हर तीसरे घर में एक बच्चा ऐसे है, तो मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे दे। हमारे बच्चों के तो किस्मत में नहीं थी, अल्लाह ताला उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे दे, माँ बाप को सुकून आ जाए। तो ये ढेर माशाल्लाह से उनके कपड़ों का जो कि नॉर्मल इस्तेमाल के थे, अभी मैंने सर्दियों के नहीं खोले, अभी मैंने वो जो बांध के रखे हुए हैं पेटी में हैं, नए वाले हैं, और भी वो खोले ही नहीं हैं अभी। ये रजब की, ये समर की वाइट पैंट है, ये रजब का ब्लू सूट है जो कि उसने सिर्फ एक दिन पहना, ईद वाले दिन, बाद में उसने पहना ही नहीं क्योंकि बस मुझे ये गले की वजह से ना इस तरह के मैं उनको कम पहनाती थी कि एक तो वीक थे, फिर ये गला हालांकि छोटा ही था लेकिन मैं उनको बैन या कॉलर वाले ज़्यादा पसंद करती थी पहनाना, और उन पे अच्छे भी वही लगते थे ज़्यादा। अच्छे तो ये भी लगते थे। एक वीडियो में रजब ने ये वाला सूट पहना हुआ है स्किन कलर का, माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है, और ये समर का है। तो अपना वाला उसने नहीं अभी दोबारा पहना था, किस्मत में नहीं था। एंड पे आके एक ही बात आ जाती है कि जो चीज़ इंसान की किस्मत में नहीं है वो कभी भी हम खींच के पहना नहीं सकते। कुछ वो ऊपर लटके हुए छोड़ गए हैं कुछ। अब ये कबर्ड आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाएगी। और ये मैंने अपना दुपट्टा काट के इनके 4 पजामे बनाए थे कि गर्मियों में टांगे इनकी कवर रहे। ये इनमें अभी इलास्टिक भी नहीं डाला, तो 2 में इलास्टिक डाला था। ये इतने इनके टेस्ट, ये रजब के सारे टेस्ट है, जब छोटे होते वो बीमार हुआ था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी ये देखें, ये एक गद्दी है कवर, ये मुझे वो लंडे से मिला था, बड़ा ही प्यारा बना था। ये नेक होल्ड नहीं करते थे, तो मैंने देखा कि इसको ये यहाँ पे बटन लगा हुआ है, ये बटन यहाँ से खुल जाएगा, तो इसमें सारा वो भर के तो ये नेक के दरमियान हम रख के तो यहाँ से बटन बंद कर दे ताकि इनकी गर्दन इधर उधर गिरे ना, वो अपने आप को इजी होके बैठ सके। वो किस्मत में नहीं हुआ, हर चीज़ वहाँ पे जहाँ पे छोड़ गए वहाँ पे ही छोड़ गए। कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे कि मैं उनके कपड़े इस तरह ढूंढ ढूंढ के देखूंगी कि क्या करूँ इनका। ये शलवारें कमीज़ें हैं, ये अभी इनको मैं निकालने लगी हूँ। कुछ कपड़े हैं जो मैं रखूँगी, बाकी कोशिश करूँगी जो उनके साइज़ के हों बच्चे के
मैं उनको भेज दूँगी जिन्होंने इतनी मोहब्बत से मांगा है। और ये शर्ट आप सब इसको जानते हैं, इस शर्ट को तो ये ऐसी है कि दोनों ने पहनी है और समर ने तो, और दोनों नहीं, डेथ से एक एक दिन पहले पहनी है। हर चीज़ उनकी सेम हुई है। ये शर्ट उसने भी डेथ से एक दिन पहले पहनी थी और समर ने भी एक दिन पहले पहनी है। एंड पे तो वो एक ब्लू थी समर की, वो फिर जब वो उसको नहलाया गया वो उन्होंने काट दी, वो फेंक दी। रजब की मैंने पहले कहा, मैंने कहा उसकी शर्ट को काटना ना। रजब ने ये डेथ के टाइम पे ये पहनी हुई थी जब घर लेके आई उसको, ये रेड वाली। मैंने ये काटने नहीं दी, मैंने कहा इसको ऐसे ही उतारना और मेरे बेटे की फेंकना ना। आगे तुम लोगों ने मुझे पता नहीं चलने दिया, वो फेंक दी। सारी यादें अलहदा हो जाती हैं। जो एंड पे कपड़ा पहनना होता है या कोई चीज़ पहनी होती है वो कभी नहीं भूलती। ये सारे कपड़े ये भी तो उन्हीं के हैं, लेकिन जो ये शर्ट है ये मैं सारी ज़िंदगी इसको नहीं भुला सकती। और इसको मैं अभी शॉपर में कवर करके रखने लगी हूँ। अभी इसमें इतनी खुशबू आती है जब मैं आंखें बंद करके इसको अपने साथ लगाती हूँ और ऐसे लगता है कि मैंने उसको अपने गले से लगाया हुआ है। महसूस होता है, ये मानने वाली बात नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महसूस होता है। कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। वो एक वीडियो थी, वो इसमें मैंने अपलोड भी की है, वो ग्रीन सूट वाली है, यूट्यूब पे मैंने की हुई है। वो उसमें समर तो मेरी तरफ देख रहा है वीडियो में, तो रजब साइड चेंज करके लेटा हुआ है। और मुझे इतनी, मैं उसमें घुस गई, इतनी मदहोश हो गई उस वीडियो में कि मुझे समझ ही नहीं आई कि वीडियो में देख रही हूँ या बना रही हूँ। मैं एकदम से रजब को कह रही हूँ, रजब सीधा हो। फिर एकदम से याद आया कि ये तो मैं वीडियो देख रही हूँ। तो आंखों से आंसू इतने आए कि कैसे वक्त बदल जाता है एकदम से ज़िंदगी। वो कहते हैं तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे। ऐसे ही सारी बातें ज़िंदगी में याद रह जाती हैं बस। किसी ने आज जब मैंने एक चीज़ पढ़ी कि अगर अपने दुखों का बोझ ज़्यादा लगे तो मेरे दुखों को याद करना, कुछ आसानी हो जाएगी। तो जो माएँ हैं जिनके बच्चे इस तरह बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और बहुत हर तीसरे घर में इस तरह एक बच्चा है। तो उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों को तो सेहत नहीं दी, ज़िंदगी नहीं दी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला उन बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। क्योंकि इस तरह के बच्चों का एंड अब मैं जानती हूँ और सब माएँ जानती हैं, लेकिन सिर्फ तस्लीम करना कोई नहीं जानता। क्योंकि अपनी औलाद के लिए ये बात तस्लीम नहीं की जाती कि एंड इसका क्या है। इसका एंड जो आप लोगों ने देखा है वही है, लेकिन मैं ये कहती हूँ वो बदलने वाला तकदीरें बदल सकता है। किसी बच्चे को अगर ज़िंदगी देनी है, अल्लाह ने सेहत देनी है, तो वो रब के हाथ में, रब के हाथ सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो बस ये है कि मायूसी जो है वो गुनाह है। और मैं इस सब मुझे कहते हैं कि वो अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह की रज़ा के लिए मैं दिली तौर पे मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला ने जो किया होगा अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते। लेकिन एक माँ का दुख जो होता है वो इंसान कभी भी नहीं ख़त्म कर सकता, वो इंसान कभी भी नहीं। ये इतनी इजी पैंट थी, इतनी कि मुझे इतनी सॉफ्ट लगती थी, जब पहनता था मुझे बड़ा प्यारा लगता था, ये नरम सी थी। तो इसलिए ना अपने दुखों को मेरे साथ बांटें, मेरे दुखों को अपने साथ बांटें और शेयर करें, मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और कभी हमारा साथ ना छोड़िएगा, क्योंकि आप लोगों का साथ ही हमारा वाहिद सहारा है अब। और सबसे बड़ी बात, कल मैं ये सोच रही थी, समर जब उसकी डेथ हुई है तो 2 माह वो दूसरा रजब ज़िंदा रहा है। रजब जा सकता था, अगर उसने जाना ही था तो वो पहले भी जा सकता था। लेकिन आपको एंड पे ये बात अब बताने लगी हूँ कि आपको याद हो कि वो जा सकता था, लेकिन सिर्फ वो अल्लाह ताला ने उसको, आपको हमारा ज़रिया बनाना था। आप लोगों के साथ हमारा एक रिश्ता वो जोड़ के खुद चला गया, रिश्ता हमारा आपके साथ जोड़ गया। हालांकि उसकी वजह से हम और आप एक दूसरे को जानने लगे, उसके ज़िक्र से जानने लगे, लेकिन वो खुद चला गया और आप लोगों के साथ हमें जोड़ गया। तो शायद वो 2 माह उसने अपनी आपको आपसे जोड़ना था, आपका बहुत सारा प्यार लेना था, और मुझसे ज़्यादा प्यार वो आप लोगों का लेके गया। मैंने तो माँ हो के जो प्यार करना था, आप लोगों ने
सब माँओं ने, सब भाइयों ने, बहनों ने, सब ने इतना प्यार दिया है उसको कि उसका किसी तरह से मैं कर ही नहीं सकती कि शुक्रिया अदा। बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, चलती रहेगी यादों के साथ। आप बस दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।